लिब्रा, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ के रिमेनिंग डेज आपके लाइफ में क्या ला रहे हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स विच फ्यू आर कि आप फ्यू आर कि आप मेरे लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई गिव यू सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द टैरो प्रेडिक्शंस। ओके, एंड ये एक 1-on-1 सेशन है एंड सिर्फ मेंबर्स के लिए ही लाइव स्ट्रीम होता है। दूसरा है कि बहुत सारे इन डेप्थ रीडिंग्स रहते हैं लव लाइफ रिलेटेड एंड करियर रिलेटेड इन जनरल प्रेडिक्शंस, वो भी आपको काफ़ी रेजोनेट करेंगे। वो भी आपको एक्सटेंसिव जो रीडिंग्स है वो भी आपको मिल जाते हैं चैनल में इफ़ यू बिकम अ मेंबर। सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो लिब्रा, आई सी दैट आप कुछ चीज़ को लेके ना किसी चीज़ को लेके नॉट इंटरेस्टेड वाला, या फिर कोई आपको ऐसा वाइब्स दे रहा है कि अवॉइडेंट, घोस्टिंग, नॉट इंटरेस्टेड। अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पे एक नो कांटेक्ट या फिर दूर बातचीत बहुत कम होना, घोस्टेड फील कराना, ये वाइब्स आप दे रहे हो या फिर आपको मिल रहा है। ये इट कैन बी अदर, बहुत सारी अलग भी चीज़ें हो सकती हैं, बट पहला जो मुझे दिख रहा है ये मैक्सिमम लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकता है, इमोशनल फ्रंट पे हो सकता है, जहाँ पे आप अभी आपको बोला जा रहा है एक्चुअली कि थोड़ा सा अंतर ध्यान करें, सोचे हर्मिट फेज है। सो आपको अंदर सारे जो जवाब है ना किसी सिचुएशन की कि क्या चॉइस करना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, उसके आंसर्स आपको बाहर नहीं, उसके आंसर्स आपको सोल के अंदर मिलेंगे। यानी कि आपका सोल इंट्यूशन गाइड कर रहा है आपको कि आपको करना क्या है, रादर देन कि लोग क्या बोल रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली इन जनरल क्या होता है सोसाइटी में, उससे कुछ अलग आपको डिसीजन लेना है विच विल डिमांड कि आप उसके लिए एक्चुअली पावर चाहिए, करेज चाहिए। इसलिए हर्मिट फेज में जाने के लिए बोला जा रहा है। डिटैच होके सब कुछ से रिश्ता कट करके, मेंटल रिश्ता कर करके अगर आपको एक सिचुएशन को दृष्टा भाव से देखना है तो उसमें आप क्या डिसीजन लोगे, तो वो करने के लिए कहा जा रहा है। विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जस्टिस। ओके, जस्टिस आप किसी को दे रहे हो या फिर आपकी तरफ आ रहा है। इट कुड बी मॉनेटरी जस्टिस, यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत काइंड जनरस हो रहे हैं। आपके लव लाइफ में या फिर करियर लाइफ में, फैमिली लाइफ में कहीं अगर चीज़ें इम्बैलेंस थी, बायस्ड थी, हाँ, जैसे कि आपको यूनिवर्स ने तवज्जो नहीं देके किसी और को दे दिया, किसी और की तरफ वो चीज़ चला गया, तो ये सारी चीज़ें भी बैलेंस होने वाली हैं। अगर आपको काम पे अगर नेम फेम चाहिए या फिर यू आर गेटिंग एन ऑप्शन एट योर वर्क प्लेस कि क्या चूज़ करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ करना है, बिकॉज एनवायरमेंट इज 2 ऑफ wands, प्लानिंग है। एनवायरमेंट विल ब्रिंग यू एक दो राह पे, क्रॉस रोड हो सकता है कि जहाँ है आप वहीं उसी को कंटिन्यू करें या फिर ये जो नया पाथ है इसको आप लें। आप उसी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हैं तो तब इमोशनली सोच रहे हैं, जबकि ऑफ कोर्स इट कैन बी एन इमोशनल मैटर फॉर यू, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्शन तो लेना पड़ेगा कभी ना कभी। एक्शन नहीं लेंगे तो ये हाथ से चला जाएगा। सो अगर आप ग्रोथ चाहते हैं देन यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। जो आप रास्ता पहले चले नहीं हैं, आपको लग सकता है कि ये वर्थ इनफ नहीं है, शायद से ये मेरे एफर्ट्स के वर्थ इनफ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है एक एडिशनल आपको कब दिया जा रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट का। आपको लगता है ये 3 में ही मेरा लाइफ ठीक है, इतना रिस्क किया, इतना शायद से ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट करे, बट ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट दिस 4th कप, दिस इज़ एन एडिशनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इमोशनल कंटेनमेंट जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। येस ऑफ कोर्स इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क लगेगा, इसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा, सपोर्ट चाहिए होगा। इट कैन बी वर्क, इट कैन बी लव रिलेशनशिप, इट कैन बी योर हेल्थ, इट कैन बी फ्रेंड्स।
अगर आप कहीं से डिसअपॉइंटेड हैं, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू रीयूनाइट विथ योर फ्रेंड्स या फिर लव्ड वंस। देखिए ये सोल ग्रुप मेंबर्स हैं, हाँ, 3 ऑफ कप्स। सो थोड़ा सा हल्का फुल्का ले, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाए अपने। अगर आप किसी से मतलब किसी चीज़ से थोड़े से डिटैच्ड है या फिर दुखी या फिर इग्नोर्ड या फिर गोस्टेड या फिर लेड बैक फील कर रहे हैं एंड तो बहुत ज़्यादा इस हमिट फेज़ में बहुत लंबा ना रुक जाए, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में ना घुस जाए। डेफिनेटली मीट योर सोल ग्रुप मेंबर्स। ये आपके लवर्स हो सकते हैं, ये आपके बहन भाई हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये बचपन के दोस्त हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन योर पास्ट। तो पास्ट में आपने किसी एक ऐसे एरिया में अपने लाइफ में ध्यान दिया था जहाँ पे आपका फाउंडेशन जो है खुशी का, वो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे आप। चाहे वो घर के मामले हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप सेलिब्रेशन हो, हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है, या हारमोनियस रिलेशनशिप, हर चीज़ हर किसी के साथ बना पाना। सो वहाँ पे आपने अपने फाउंडेशन, वहाँ पे आपका ध्यान था। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप दुखी तो नहीं कहेंगे बट एक सॉलिट्यूड जोन में हो सकते हैं फरवरी मंथ में, बट आप उससे बाहर भी निकल रहे हैं एंड आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए आप सॉलिट्यूड में, इसलिए आप वो लोनलीनेस या अकेले इसमें बहुत ज़्यादा गहन चिंता कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कहीं तो शाइन होना, सक्सेस, ओके, एंड अगेन नेम, फेम, करियर में रिकॉग्निशन, अवार्ड्स रिकॉग्निशन, रिश्ते में कि कोई मुझे तवज्जो दे, मुझे पहचाने, मेरे प्यार को पहचाने, अटेंशन दे। सो या फिर एक रिश्ते में विक्ट्री, मतलब एक लेड बैक, एक डाउन, थोड़ा सा एक कनेक्शन अगर थोड़ा सा इमोशनली डाउन गया है, एवॉइडेंट रहा है, इमोशनल डिस्टेंस रहा है, उसमें आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी तरह से दोबारा उभरे और उभरेंगी, क्योंकि ये टेम्पररी फीलिंग है 4 ऑफ कप्स की आपकी। आप फील कर रहे हो या फिर आप किसी को एवॉइडेंट फील करा रहे हो, गोस्टेड फील करा रहे हो, वॉट एवर बी द रीज़न, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन चीज़ें आगे इम्प्रूव हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है, तो आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। कोई लोग शायद से, कुछ लोग आपके साथ ओपन अप हो रहे हैं या आप ओपन अप हो रहे हो। सो एवरीथिंग इज़ टर्निंग ऑन इन अ वेरी खुशी वाला माहौल आ रहा है। एक्शन जैसे मैंने कहा आपको लेना ही पड़ेगा। आप एक जगह में खुद को कमरे के अंदर बंद रख के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सनलाइट मुझे आएगा। ओके, सो यू नीड टू टेक एक्शन। जैसे मैंने कहा बाहर में आंसर्स नहीं है, अंदर है, तो मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। डेफिनेटली रिमेन पॉजिटिव, नकारात्मक ना सोचें। जो अभी आप 4 ऑफ कप्स के सिचुएशन में टेम्परेरी ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आप नेगेटिव जोन में चले जाएं। जो आप चाहते हैं ज़रूर कम्युनिकेट करें। 3 ऑफ कप्स है, कम्युनिकेशन विल मेक एवरीथिंग बहुत ही लाइट एंड आसान लगेगा आपको कि ये आसानी से हो गया। मैं तो ऐसे ही सोच रही थी, ऐसे ही सोच रहा था इतना लंबा कि ये बहुत सीरियस मैटर है। लव लाइफ में आपको खुद को, आपके आसपास को, सबको फॉरगिव करके हील करना, मतलब फॉरगिव एंड रिलीज़ करना विल ब्रिंग लॉट ऑफ एक्चुअल रियल लव इन योर लाइफ। ओके, सो पास्ट के जो भी ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे वो इमोशनली ड्रेन आउट करना हो ना हो, पास्ट के एक्स रिलेशनशिप से, दोस्तों से डिसअपॉइंटमेंट हो, किसी ने आपको कुछ इमोशनल ट्रॉमा दे दिया, इग्नोर कर दिया, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, पेरेंट्स, फैमिली में अगर आपने कुछ अब्यूजिव सिचुएशंस देखे हैं, तो वो सब को रिलीज़ करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दोज थिंग्स विल इम्पैक्ट इन योर लव लाइफ, प्रेजेंट लव लाइफ एज वेल। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करें, हील करें। ये आपका लुकआउट है कि आप कैसे पास्ट के लेसन्स को सीख के उनको वही छोड़ देते हैं, उसको रिपीट नहीं करना है, हर्ट को लेके नहीं आना है प्रेजेंट सिचुएशन में। अगर आपको किसी काम के लिए पैसे चाहिए, हेल्प चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। नेटवर्क विल मेक लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ राइट नाउ। फरवरी में नेटवर्क, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो काम से रिलेटेड नेटवर्क हो, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सो बी ओपन टू फ्रेंड्स, कनेक्शंस, एनीथिंग। एंड अगर आप किसी 2 लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस बना हुआ है, इमोशनल डिस्टेंस या फिर फिज़िकल डिस्टेंस,
तो आई सी दैट इज़ मेंडिंग आउट। एंड ज़्यादा सीरियस एक्सपेक्टेशन ना रखें अभी फरवरी मंथ में, बहुत ही लाइट हार्टेड रहे, कैजुअल रहे अपने अप्रोच में। ऑफ कोर्स एक्शन अंदर ही अंदर आप प्रिपेयर होते रहे कि मुझे यहाँ पे काम करना है, एफर्ट्स डालने हैं, बट बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हक इसके ऊपर ना जाएं। आपके करियर के लिए मुझे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव रहने के कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं। जितना आप वाइब्रेशन अपनी हाई रखोगे मेडिटेशन के थ्रू, अच्छे लोगों के साथ जलब करके, या फिर अगर कुछ भी नहीं आपको आता है, सो बी इन नेचर अर्थ के साथ, खाली पैर में घास में चलना, सैंड में चलना, नेचर के साथ रहना, दिस गिव्स यू हायर वाइब्रेशन, जहाँ पे हमको पता चल जाता है कि हमको एक्चुअली हमारा जो सोल है वो हमारे लिए क्या पाथ आगे खोल रहा है, एंड उसको हम ट्रस्ट कर पाते हैं। जितना हम संसार में घुसे रहेंगे लॉजिकल थिंकिंग एंड 3D मटेरियल वर्ल्ड में, उतने हमको ब्लॉकेजेस आएंगे दिमाग में कि क्या हमारे लिए यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमको सुनाई नहीं देगा। एंड जहाँ पे मुझे यहाँ पे आ रहा है कि पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड नेगेटिव एनर्जीज़ को थोड़ा सा दूर रखें, ये बहुत बार बार आ रहा है लिब्रा। तो ये ध्यान दीजिए कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको नेगेटिव बना रहा है, ऐसा इवेंट, ऐसा सिचुएशन। आपका टेस्ट यही है कि इस पेसिमिस्टिक दुख या फिर डार्क एनर्जी या नेगेटिव थॉट से आपको इस महीने बाहर निकलना है, एंड उसके लिए आपको खुद ही ज़ोर ज़बरदस्ती काम करना है। कुछ बना बनाया हुआ सिचुएशन नहीं बदलेगा, आपको खुद उसको थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके बाहर निकलना है, तभी जाके आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, सक्सेस के, पैसों के। एंड yes, I would say that. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.